हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हमारा अध्याय 1 से प्रश्नांक 4 है। आधुनिक राज्य या समाज में लोक प्रशासन के महत्व का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन है। वैसे आज विश्व के अधिकतर जो देश हैं उनके अंदर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और ये व्यवस्थाएं हैं या शासन व्यवस्था है वो कल्याणकारी संस्था है या संस्थाएं हैं जो लोगों की भलाई के लिए कार्य करती हैं, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती हैं। तो आज इस क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। लोक प्रशासन आधुनिक शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। राज्य की संस्थाएं ज्यों ज्यों एक पुलिस राज्य से कल्याणकारी राज्य में परिवर्तित होती जाएंगी त्यों त्यों प्रशासन का महत्व बढ़ता जाएगा। यहाँ तक इसको लिख देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे कि लोक प्रशासन के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। तो इसका सबसे पहला जो महत्व है या वो है लोक प्रशासन की व्यक्तिगत जीवन में भूमिका। एक साधारण मनुष्य के जीवन में या विशेष भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, उसके जीवन में उसकी क्या भूमिका है। हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होने से पहले से प्रशासन के कार्य शुरू हो जाते हैं। जैसे माँ को इंजेक्शन लगाना, बच्चा पैदा होता है, जन्म प्रमाण पत्र प्रदान करना, उसके बाद बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल के बाद कॉलेज जाता है, नौकरी के लिए पंजीकरण करवाता है, रोजगार कार्यालय में अपना नाम दर्ज करवाता है और वृद्धावस्था, उसके बाद उसकी मृत्यु होती है। तो वो सारा रिकॉर्ड प्रशासनिक अधिकारियों के पास रखा जाता है। तो ये क्या है, व्यक्तिगत जीवन में भूमिका है। तो क्या लिखेंगे, लोक प्रशासन मनुष्यों के व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लोक प्रशासन व्यक्ति के जीवन में पूर्व से अंत तक भी साथ रखता है। बालक के जन्म से पूर्व सरकार द्वारा संचालित प्रसूति केंद्रों में गर्भवती महिला की देखभाल, विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा समाप्ति पर रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज करवाना आदि गतिविधियां हैं जिनमें लोक प्रशासन ने प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेता है। यहाँ तक कर देंगे। इसके अंदर जितने भी आप पॉइंट्स कर सकते हो वो कर सकते हो, या जो जहाँ तक संभव हो सकता है आप इनसे कर सकते हो। आसान पॉइंट है। अब है लोक प्रशासन का प्रशासकों के लिए महत्व। यानी जो प्रशासक होते हैं, यानी जो अधिकारी होते हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, कुशल, यदि उनको लोक प्रशासन का ज्ञान होगा या एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान होगा तो प्रशासक यानी अधिकारी हैं कुशलतापूर्वक अपना कार्य कर पाएंगे। तो इतना भी लिख सकते हैं, यदि लोक प्रशासकों को प्रशासन का ज्ञान है तो वो अपना कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं। और बुक्स क्या कहती है, ये आधुनिक शासन प्रणाली का प्रबंध कुशल प्रशासकों या कुशल अधिकारियों द्वारा किया जाता है। वे प्रशासन के विविध यानी विभिन्न कार्यों को तभी सफलतापूर्वक संपन्न करवा सकेंगे जब उन्हें प्रशासन का पर्याप्त ज्ञान हो। यहाँ तक इसको कर देंगे, आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 3 आता है। वो पॉइंट हमारा लोक नीति व्यवहारिक जामा पहनाने वाला यंत्र, यानी जो लोक नीतियाँ बनाई गई हैं उनको क्रियान्वित करना। जो लोक नीतियाँ हैं, लोगों के लिए नीतियाँ बनाई गई हैं, उनको व्यवहारिक जामा पहनाने का मतलब होता है उनको क्रियान्वित करना। तो जो नीतियाँ हैं वो किसके द्वारा बनाई जाती हैं, मुख्य कार्यपालक या कार्यपालिका के द्वारा नीतियाँ बनाई जाती हैं तथा उनको व्यवहारिक रूप देना प्रशासनिक अधिकारियों का कार्य होता है। यहाँ तक लिख सकते हैं। और बुक्स में लोक नीति जो कि साधारण नियमों व उप नियमों की रूपरेखा होती है को प्रशासन द्वारा ही व्यवहारिक जामा पहनाया जाता है, यानी उनको क्रियान्वित
या लागू किया जाता है। व्यवहारिक को हम क्या कह सकते हैं, लागू किया जाता है। लोक प्रशासन बदलती हुई सामाजिक आवश्यकताओं व परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नीतियों को लागू करता है। यहाँ तक कर देंगे, आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 4, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। सामाजिक व्यवस्था के अंदर क्या होता है, कहने का मतलब है सामाजिक स्थिरता बनाए रखना। फॉर एग्जाम्पल है तनाव से मुक्ति दिलाना, झगड़ों का निपटारा करना, ज़रूरतमंदों को भोजन, कपड़ा व वस्त्र उपलब्ध व मकान उपलब्ध करवाना। ये सभी कार्य प्रशासनिक अधिकारियों या प्रशासन के द्वारा ही पूर्ण करवाए जाते हैं। तो क्या लिखते हैं, लोक प्रशासन सामाजिक व्यवस्था एवं स्थिरता बनाए रखने में काफ़ी योगदान देता है। समाज के सभी वर्गों के मध्य जीवन की आधारभूत सुविधाएं, रोटी, कपड़ा और मकान व्यवस्थित और समान रूप से वितरित करने का कठिन कार्य लोक प्रशासन द्वारा संपादित किया जाता है, यानी पूरा किया जाता। संपादित का मतलब पूरा किया जाता है, यहाँ तक लिख सकते हैं हम इसको। इसके बाद है सामाजिक परिवर्तन की प्रेरक शक्ति, यानी समाज में परिवर्तन लाने की शक्ति भी है। क्योंकि आज क्या है, जो गांव ग्रामीण जो क्षेत्र है वो क्या है, अनपढ़ वहाँ पर लोग हैं, यानी निरक्षर हैं, उनके अंदर जागृत नहीं है। तो समय समय पर ये प्रशासनिक अधिकारी इन लोगों के अंदर मीडिया के माध्यम से या स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इनके अंदर क्या कर सकते हैं, इनको प्रेरणा देते हैं। तो लोक प्रशासन सामाजिक परिवर्तन के एक निश्चित माध्यम है। प्रशासकों को सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता भी माना जाता है या अग्रदूत भी माना जाता है। यहाँ तक कर देंगे। अब इसके बाद आ गया आता हमारा प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्थायित्व प्रदान करना। प्रजातांत्रिक मूल्य जैसे कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, निष्पक्ष प्रेस आदि। तो ये किसके द्वारा ही संभव है, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ही संभव है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, प्रजातांत्रिक मूल्यों जैसे कानून के समक्ष समानता, निष्पक्ष प्रेस, निष्पक्ष का मतलब बिना पक्ष, निष्पक्ष चुनाव, बिना पक्ष लिए चुनाव आदि को विभिन्न परिस्थितियों के दौरान केवल लोक प्रशासक के द्वारा ही जीवित रखा जाता है। यहाँ तक लिख देंगे। अब छात्रों के लिए उपयोगी, ये माना जाता है कि आज का जो छात्र है वो कल का नेता होता है, या आज का जो छात्र है कल का प्रमुख प्रशासक होता है। तो उसको छात्रों के लिए क्या है, लोक प्रशासन की जो शिक्षा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते, भूमिका निभाती है, और आगे चल के वो विद्यार्थी अच्छा या कुशल लोक प्रशासक बनता है। तो ये क्या लिखता है, लोक प्रशासन एक अध्ययन के विषय के रूप में छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी विषय है, क्योंकि वे ही देश के भावी प्रशासक हैं। यहाँ तक लिख देंगे, आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। युद्ध काल में महत्व, आधुनिक युग समग्र युद्ध का काल है, यानी आज के युग में क्या होते हैं, युद्ध होते रहते हैं, जिसमें देश का संपूर्ण जनशक्ति और समस्त साधनों का योगदान होता है। यहाँ तक लिख के फिर क्या करेंगे, युद्ध काल में वस्तुओं की जमाखोरी रोकना, मूल्य निर्धारित करना, वस्तुओं और सेवाओं का उचित उत्पादन, वितरण एवं उपभोग लोक प्रशासन की विभिन्न एजेंसियों द्वारा किया जाता है। या यहीं से शुरू करेंगे कि आज का जो युग है वो युद्ध का युग है। इस समय युद्ध काल में वस्तुओं की जमाखोरी रोकना, मूल्य निर्धारित करना, वस्तुओं और सेवाओं का उचित उत्पादन, वितरण एवं उपभोग लोक प्रशासन की विभिन्न एजेंसियों द्वारा किया जाता है। अब सभ्यता एवं संस्कृति बनाए रखना, ये नेक्स्ट पॉइंट होगा। ये जो पॉइंट्स हैं इनको बाद में करेंगे, क्योंकि ये अपना जो क्वेश्चन है वो 8 अंक का क्वेश्चन होता है, और इसके अंदर अधिकतम अंक का पॉइंट हम 8 ही लिखते हैं। इससे आगे लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक पॉइंट 1 अंक के इक्वल होता है। तो बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उनमें से जो आपको आसान लगते हैं कोई भी 8 पॉइंट से कर लेंगे। धन्यवाद।